ओम शांति। आप सभी को देखकर ऐसे महसूस हो रहा है कि सभी फरिश्ते रूप में बैठे हुए हैं। और फरिश्ते जो होते वो क्या करते हैं? वो उड़ते हैं। तो इसलिए अभी हम सभी चलेंगे बाबा के पास सूक्ष्म वतन में, सभी मिलकर बाबा को बड़े प्यार से, स्नेह से, श्रद्धा भावना से बाबा को प्रेम से भोग स्वीकार कराएंगे। ऐसे समय पर विशेष कोरोना काल में भी और विशेष श्राद्ध का समय चल रहा है, सभी भाई बहनों ने कोई न कोई अपने परिवार के उन आत्माओं के निमित्त भी याद और मन में संकल्प रखा होगा भोग का। तो जरूर बाबा के पास पहुंचकर उन आत्माओं को भी उसी रीति से मर्ज करेंगे। तो अभी हम सभी चले प्यारे बाबा के पास। नुमा शाम का समय, विशेष बाबा हम बच्चों को वतन में बुलाते हैं, इमर्ज करते हैं। तो चले हम सभी अभी वतन की ओर। ओम शांति। जैसे ही वतन में पहुंची तो ऐसे लगा कि बाबा कहीं से चक्कर लगाते वतन में पहुंच रहे हैं। सामने बाबा को देख मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं आज सूरत से आई हूँ, सभी भाई बहनों की याद भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा ने कहा कि सूरत से आई है कि डायमंड हॉल से आई है? मैं भी एक सेकंड अपने आप को सोचने लगी बाबा क्या सुना रहे हैं। मैंने कहा डायमंड हॉल ही बाबा समझ लीजिए। बाबा ने कहा कि बाबा तो सभा देखकर, ब्राह्मण बच्चों को देखकर बाबा भी इसी प्रकार अनुभव कर रहे हैं कि बच्चे बाबा के घर डायमंड हॉल में बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची सभी की याद लेकर के आई है, कई पूर्वज आत्माओं की याद। बाबा ने कहा कि बच्ची बाप भी विशेष सारा दिन चक्कर लगाते रहते हैं। कभी बच्चों के पास जाता हूँ, कभी भक्तों के पास जाता हूँ, कभी दुखी अशांत आत्माओं के पास जाता हूँ। किस किस प्रकार से बच्चे मुझे याद करते हैं, भक्त बच्चे भी याद करते हैं। तो मैं उनकी कोई ना कोई आस पूर्ण करने के लिए चक्कर लगाता रहता हूँ। तो बाबा ने ऐसे कहते जब मैंने भी कहा
कि मैं भी सभी की याद आज विशेष लेकर के आई हूँ। बाबा ने कहा कि अच्छा है, यह भी ब्राह्मण बच्चों की सभा संगम युग पर विशेष बाबा के घर की स्मृति दिलाता रहता है। अपने आप की भी बच्चों को स्मृति रहती है, तो अपने घर की भी स्मृति और अपनों की भी स्मृति, ये इन दोनों में विशेष बच्चों की याद बाबा के पास पहुंचती है। बाबा ने कहा कि बाप भी ऐसे समय पर जिन बच्चों की जिस प्रकार की याद होती है, उस याद को उस स्वरूप में बाबा इमर्ज कर देते हैं। फिर मैंने कहा आज बाबा विशेष कई बाबा के बच्चों ने मरजीवा का भी भोग लगवाया है, तो बाबा बड़े मुस्कराने लगे, हंसने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा भी देखता है कि बाबा के बच्चे जिस घड़ी जिस समय बाबा के घर में आते हैं, तो बच्चे कोई ना कोई ऐसा अपना आप संकल्प लेते हैं, कुछ छोड़ने का, कुछ अपनाने का, बुराइयां छोड़ने का तो बच्चे संकल्प लेते हैं, पुरानी दुनिया से किनारा करने का भी संकल्प करते हैं, पुरानी बातों का भी संकल्प करते हैं। और नहीं भी करते तो बाबा ने कहा वह भी बच्चे संकल्प लेकर बाबा के स्थान पर, बाबा के घर में बच्चे पहुंचते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा भी उन्हीं बच्चों की याद बड़े प्यार से दिल में समाते रहते हैं कि कितना ना बच्चों को भी बाबा से प्यार और स्नेह बंधा हुआ है। जिस प्रकार ऐसे समय पर विशेष रात के समय चल रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि अपनों को याद करते हैं, पर बाबा ने कहा कि वह याद भी विशेष रूप से शारीरिक याद होती है। और बाबा के साथ योग जो लगाते हैं बच्चे, वह मन की शांति के लिए, मानसिक शक्ति के लिए बच्चे योग करते हैं और बाप के पास पहुंच जाते हैं। तो मैंने बाबा को कहा कि इसलिए आज सभा में बाबा के भी बहुत महिमा के गीत बज रहे थे। बाबा ने कहा कि बाबा भी देखता है कि बच्चे भी किस प्रकार झूमते हैं, मस्त होते हैं। बाबा ने कहा वह स्थायी याद सदैव बच्चों को यदि बनी रहती है, तो बाबा ने कहा बच्चों के पास कभी कोई दुख के, गम के, कभी बादल, कोई बात आ नहीं सकती है। जिस प्रकार गीत के साथ झूम रहे थे बच्चे, तो बाबा ने कहा यह भी मन का गीत, मन की तार, बुद्धि की तार बच्चों की बाप से लगी रहे, कभी ना ऐसा टूटे, ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे संकल्प करे। क्योंकि बाबा ने कहा कि श्राद्ध के समय विशेष दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, दान दिया जाता है ना। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों को दान देते हैं, पर आप बच्चे भी ब्राह्मण हो, तो बाप क्या हुआ, शिव बाबा क्या हुआ। बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, बाबा है।
बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा ब्राह्मण जो बाबा है, जो बच्चों की कुछ भी कमी होती है, बाबा बच्चों की उस कमी को अपने में, अपनी झोली में डाल लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अपनी कमी देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अभी तो मैं सभी की तरफ से क्या कहूँगी। मैंने बाबा को कहा कि बाबा वो तो हर एक बच्चे का संकल्प तो आप जानते हैं। बाबा ने कहा फिर भी बाबा के बच्चे नए पुराने हैं और आस्ते आस्ते समय के अनुसार सब कुछ बच्चे समझते जाते हैं और समझते भी जाएंगे, क्योंकि अभी समय बहुत नज़दीक आकर के पहुंचा है। बाबा ने आज विशेष इतना संदेश सुनाया। फिर विशेष बाबा को तृप्ति बहन की, टीना बहन की, सभी बहनों की, स्टेज पर बैठी हुई सभी बहनों की भी बाबा को बहुत बहुत याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि शक्ति सेना की सेनानी तो मम्मा थी और दादियाँ थी, और उन्होंने अपनी शक्तियों को किस प्रकार आगे बढ़ाया। तो बाबा ने कहा कि यह भी विशेष शक्तियों का झुंड है और विशेष शक्तियाँ तो विशेष कार्य में लगी हुई हैं। तो फिर एकदम से बाबा के आगे आप माताएं भी एकदम से मर्ज होने लगी। मैंने कहा बाबा विशेष सभा में माताएं भी बैठी हुई थी। बाबा ने कहा कि बाबा तो माताओं के ऊपर भी विशेष कुर्बान होते हैं, क्योंकि माताओं की विशेष भावना होती है। कई बाबा की इतनी भोली भोली माताएं होती हैं जो कुछ भी समझ नहीं पाती, पर अंदर में बाबा के प्यार की रटना का गीत गाती रहती हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा आज विशेष सभी सभा में बैठे हुए ब्राह्मण बच्चों को, भाई बहनों को, माताओं को, सभी को देख रहे हैं कि कितना ना सभी प्यार से चातरक होकर, बड़े प्यार से, बड़े भावना से सभा में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा भी विशेष ऐसे बच्चों को आज के दिन विशेष जिनके भी निमित्त भोग है याद लेकर के पहुंची है। तो बाबा ने जैसे कि उन्हें बड़े प्यार से याद करने के साथ इमर्ज किया और इमर्ज करते बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्ची भोग की थाली तो छोटी है, ब्राह्मण बच्चे तो इतने हैं, तो कैसे खाएंगे। तो मैंने कहा बाबा वह तो आप ही बताएंगे कैसे खाएंगे। बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा भोजन जो बाबा की याद में बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन होता है, वह भोजन बाबा ने कहा कि जितना समय बनाते हैं उतना समय बाबा की स्मृति उस भोजन में पड़ती जाती है और उस भोजन में विशेष शक्ति बल बढ़ता जाता है। भले थाली छोटी है, पर बाबा ने कहा कि बाप तो विशेष सारे ब्रह्मा भोजन के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, क्योंकि सभी ब्राह्मणों के पेट में बाबा की याद का ब्रह्मा भोजन जाएगा, जिससे बाबा की याद बच्चों को सदैव आती रहेगी। ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर आप सभी को बहुत बहुत याद प्यार दिया और बाबा का याद प्यार लेते
आप सभी के प्रति फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।